हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी की जो सीरीज हमारी चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज की जो एक्सरसाइज होगी वो हम करेंगे 12.4। लेकिन वो एक्सरसाइज करने से पहले जो उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो उसमें फार्मूलाज यूज़ करने हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो का मैं लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ, ताकि आप पिछला वीडियो देख लें, उससे कनेक्ट कर सकें। तब जाके आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लॉज यहाँ पर आपको कौन कौन से यूज करने हैं। द लेट ए एंड बी आर इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग सैंपल स्पेस एस। हमारे पास एक सैंपल स्पेस हो गया एस। उसी से रिलेटेड, उसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमारे पास दो इवेंट है ए और बी। अगर उसमें ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए आपको बी का सबसेट दिया हुआ, दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो आप ये कह सकते हो कि पी ए इज लेस देन इक्वल्स टू पी बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे बी के अंदर होंगे, तो ए की प्रोबेबिलिटी कभी भी बी से बड़ी नहीं हो सकती है, बी के बराबर हो सकती है या बी से छोटी हो सकती है। दूसरी कंडीशन, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए निकालते हैं तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। टू इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपको पता है कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब उनका इंटरसेक्शन जीरो के बराबर होता है, मतलब दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है। ए में अलग है, बी में अलग कहानी है, दोनों में अलग अलग कहानी है। तो उस केस में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप निकालते हैं तो ये बनेगा खाली पी ए प्लस पी बी। इसका जो फार्मूला आपको ध्यान हो, जो पूरा फार्मूला होता है वो ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला हिस्सा आपका जीरो हो गया तो बचा खाली क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यानी ये इसका फार्मूला यूनियन का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी होगा। किस कंडीशन में, जब ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है कि सिमिलरली थ्री इवेंट ए बी सी। अगर दो की जगह आपको तीन इवेंट दे दिए तो भी क्या फर्क पड़ना है, बात तो तब भी वही रहेगी, क्योंकि तीनों इवेंट जो है वो अलग अलग है। तो इन तीनों का अगर आप यूनियन करोगे तो ये पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर हो जाएगा। टू इवेंट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव कब होता है, जब ए और बी का अगर आप यूनियन करो तो पूरा का पूरा आपके पास सैंपल स्पेस आ जाए। तो जब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आपके पास आ गया, यानी जितने भी इवेंट थे सारे के सारे आ गए, और आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा वन के बराबर होगी, क्योंकि श्योर इवेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डाइस को थ्रो किया, सैंपल स्पेस में आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब वहां पर आपको दो इवेंट हमने ले लिए, एक इवन का ले लिया, एक ऑड का ले लिया। तो इवन वाले ऑड वाले, इवन की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 3/6, ऑड की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6, दोनों को ऐड करोगे 6/6, यानी आंसर आएगा आपका 1। सिमिलरली थ्री इवेंट ए बी सी आर एग्जॉस्टिव। अगर तीन इवेंट हो और वो तीनों के तीनों एग्जॉस्टिव हो, तो उस केस के अंदर भी इन तीनों का यूनियन अगर आप करके प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो भी आपकी हमेशा वन के बराबर आएगी। थ्री इवेंट ए बी एंड सी आर इक्वली लाइकली। अब तीन इवेंट है और तीनों इवेंट जो वो इक्वली लाइकली है, यानी उनके होने के चांसेस तीनों के बराबर हैं। जब तीनों के होने के चांसेस ही बराबर हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी अलग कैसे होगी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एडिशन थ्योरम या थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन थ्योरम के अंदर अभी अभी हमने जो सीखा था कि भाई ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो उस केस में जो यूनियन होगा आपका वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट A1 A2 A3, मान लो आपके पास कुछ इवेंट दे रखे हैं जो सारे के सारे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो वो A1 A2 A3 अप टू जितने मर्जी इवेंट हो, अगर आप उन सब का यूनियन निकालते हो तो वो हमेशा अलग अलग प्रोबेबिलिटी आप करके उनको ऐड कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी अप टू AN, जितने भी इवेंट दे रखे हैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के आप ऐड कर दो। जैसे हमने यहाँ पर पीछे किया था कि यूनियन में जब आपने यहाँ पर किया था, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, दो है या तीन से ज़्यादा है, कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो सबकी प्रोबेबिलिटी आपको अलग अलग निकाल के उन सबको ऐड कर देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये सारे फार्मूलाज आपको इसमें यूज़ करने हैं एक्सरसाइज 12.4 में। तो इसके जो क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करते हैं।
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी यूनियन आपको सिर्फ इसके बराबर दिया हुआ है, देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इवेंट ए एंड बी। तो ये तो ऑलरेडी हम 2-3 बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई ये इवेंट होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी ए एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। अब यहाँ पर कंसिस्टेंटली डिफाइंड का मतलब क्या है, आपके पास देखो पी ए दिया 0.5, पी बी दिया 0.7, इंटरसेक्शन दिया 0.6। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है दोनों का कॉमन, ए का और बी का कॉमन। तो जो कॉमन चीज होती है वो कभी भी ए या बी से बड़ी हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है, हमेशा जो इंटरसेक्शन होगा वो पी ए और पी बी से छोटा होना चाहिए, ये बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। सेकंड केस में जब आप इसी को देखते हो तो पी ए आपको दिया है, पी बी दिया है, यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ। अच्छा, इंटरसेक्शन जब हम निकालते हैं तो हम नॉर्मली ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूले को अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इंटरसेक्शन को मैं इधर ले आता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज करो, यूनियन निकालना है तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज करो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन का फार्मूला यूज किया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो ये आया 0.5, 0.4 माइनस 0.8, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.1। तो जो इंटरसेक्शन आ रहा है आपका ए से भी छोटा आ रहा है, बी से भी छोटा आ रहा है। हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखते ही सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि भैया इसका इंटरसेक्शन हो गया 0। ए आपको ये दे दिया, बी आपको ये दे दिया, तो ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। पी ए नॉट, तो नॉट के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 में से 0.35 को आप माइनस कर दो तो 0.65 आ जाएगा। ऐसे बी नॉट आप निकाल दोगे, 1 माइनस पी बी नॉट। ठीक है, यूनियन में सिर्फ आपको सीधा लगाना पड़ेगा पी ए प्लस पी बी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पी ए कितना है आपके पास 0.35 एंड 0.45, तो आ जाएगा आपके पास 0.8। इंटरसेक्शन भी तो ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दे रखा है, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट को कैसे निकालेंगे, पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए की वैल्यू आपके पास 0.35 है, इसकी वैल्यू 0 है तो 0.35 आ गया। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो इसका मतलब इसका फार्मूला क्या रहता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यूनियन आपके पास कितना आया था, यूनियन आया था 0.8, तो यह आ जाएगा आपके पास 0.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे आंसर आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी इज दिस, पी एफ इज दिस एंड ई एंड एफ इज दिस। एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, तो आपको इंटरसेक्शन इसने दे दिया, इंटरसेक्शन दे दिया 1/8, पी ई दे दिया, पी एफ दे दिया। अब कह रहा है फाइंड ई और एफ, और का मतलब होता है यूनियन, तो आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में यूनियन। तो यूनियन के पी ई प्लस पी एफ माइनस इंटरसेक्शन, एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम आ जाएगा 2, 4 माइनस 1
4 और 2 6 माइनस 1 5/8। सेकेंड पार्ट में कहता है नॉट ई एंड नॉट एफ। अभी अभी हमने निकाला था, ये वही पूछ रहा है कि नॉट ई मतलब ये हो गया, नॉट एफ मतलब ये हो गया। इसका फार्मूला रहता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो यूनियन आपने अभी निकाला ही है 5/8, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/8। फोर्थ का आंसर आ जाएगा 5/8 एंड 3/8। फिफ्थ में कहता है कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिर वही इंटरसेक्शन 0 हो गया। एग्जॉस्टिव भी है, एग्जॉस्टिव मतलब तीनों का अगर आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करोगे तो वो 1 आ जाएगा। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू दिस, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और एग्जॉस्टिव इवेंट है, इसका मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है। अब यहां से क्योंकि हमें पता है कि एग्जॉस्टिव इवेंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट होने की वजह से इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी का यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो आएगी आपके पास, ये आ जाएगी 1 के बराबर। और पी ए प्लस पी बी इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो यानी यहां पर इन दोनों की जगह पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आ गया 1, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.63 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसको यहाँ ला के आप माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगी आपके पास 0.37। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कहता है ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा है उसी तरीके से प्रोसीड करना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज बीइंग गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज दिस। अब क्योंकि आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और एग्जॉस्टिव भी है, तो यानी इन सब की जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसके बराबर आ गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की वजह से। और क्योंकि एग्जॉस्टिव है इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी की जो प्रोबेबिलिटी है ये आ गई 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप ऐसे कैसे ही रखो, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी की वैल्यू दे रखी है हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन दोनों को ऐड करोगे 2 और 3 5 यानी 5/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा है इसको भी आप ए में कन्वर्ट कर लो ताकि हमारे पास तीनों प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो जाए। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह वापस से वैल्यू पुट कर दी 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आपके पास ये बन गया 5/2, इधर से आ जाएगा 3/4। 5/2 और 3/4 दोनों को ऐड कर दो एलसीएम लेके, एलसीएम आ जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 10 और 3 13, यानी आएगा 13/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो ये बनेगी 4/13। अब पूछा किसके बारे में, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो बस आपको इतना ही निकालना है। अगर आगे की निकालनी होती तो इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर दो, उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम यहाँ पर अगर थोड़ा सही से नहीं दिख रहा हो तो अपनी बुक में आप देख लेना, क्योंकि स्पेस की वजह से ज़्यादा हम बड़ा इसको कर नहीं सकते। अब यहाँ पर कहता है कि भाई फॉर एडजॉइनिंग वेन डायग्राम 3 इवेंट ए बी सी एंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस रीजन, फॉर इंस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0.07। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मतलब जो दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये वाला जो रीजन आ रहा है 0.07, ये इसने आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दी हुई है। अब कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो ए में आपके पास सिर्फ ये वाला हिस्सा आ रहा है 0.13, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.13। ठीक है, सिर्फ आपको ये वाला हिस्सा लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और लेकिन ए के अंदर तो ये भी आ रहा है, ए के अंदर तो ये भी आ रहा है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो 0.07 तो यह आ जाएगा 0.2, तो ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.2 आ गई। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए और बी में जितने भी आ रहे हैं सबको प्लस कर दो। तो ए में देखो 0.13 आ रहा था, दोनों में 0.07 आ रहा है, और इसके अलावा 0.15 प्लस 0.10, तो ये तो आपका 0.2 हो गया था, और ये 15 और 10 25,
0.25 यानी 0.45 आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पर, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का जो दोनों का कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है 0.15। इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी नॉट, यानी बी तो होना चाहिए उसमें सी नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ये वाला जो पोर्शन है इसमें बी में ये भी आ रहा है, बी में ये भी आ रहा है, लेकिन ये जो 0.15 है ना ये सी में आ रहा है, तो इसको छोड़ देना। यानी इसमें आपके पास 0.07 आ जाएगा और 0.10 यानी 0.17 आएगा। सिर्फ बी वाला हिस्सा लेना है, जो सी नॉट यानी सी के ऊपर बार लगा हुआ है, सी के ऊपर डैश लगा हुआ है, मतलब सी को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.17। उसके बाद आएंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो यहाँ पर ए को लेना है लेकिन बी वालों को छोड़ देना है, तो खाली ए वाला आपके पास 0.13 है और तो कुछ नहीं है ए के अंदर, तो बस 0.13। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री इवेंट होगा, यानी जहां पर सिर्फ एक ही इवेंट हो रहा है, यानी पी ए पी बी और पी सी, सिर्फ एक इवेंट, मतलब 0.13 आपको लेना है ए में से। बी में से लेना है 0.10, ये बिल्कुल अलग है, बी के अंदर है खाली। और सी में से लेना है आपको 0.28। इन सबको आप ऐड कर दो, तो 8 और 3 11, 2 2 4 और 1 5, आ जाएगा 0.51। तो इस तरह से सबकी प्रोबेबिलिटी आपने ये निकाल ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको बस आइडेंटिफाई करना सीखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए जैसे 8th क्वेश्चन में कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉन्ट्रैक्टर विल गेट ए प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। एक कॉन्ट्रैक्टर को प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। एंड एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 4/9, और उसको इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। भैया बल्ले बल्ले होगी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5, कम से कम उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको थोड़ा अपने वारे न्यारे करने हैं, थोड़ा ज़्यादा मुनाफा काटना है, तो उसे इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए और उसे प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए। तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसे दोनों के दोनों मिल जाए। तो अब यहाँ पर अगर मैं प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट को मान के चलूँ कि ये इवेंट ए है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट को मान के चलूँ ये बी है। आपको जब टेस्ट में करोगे, पेपर में करोगे, तो वहाँ लिखना है कि लेट द प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट बी ए एंड इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट बी बी। हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/9, और एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट मतलब या तो एक ये वाला मिल जाए या वाला मिल जाए या दोनों मिल जाए, तो यानी यूनियन। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है 4/5। अब कह रहा है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, दोनों का मतलब इलेक्ट्रिक भी मिल जाए प्लम्बिंग भी मिल जाए, मतलब इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो पीछे हमने जैसे डिस्कस किया, इसका फार्मूला ये बन जाएगा सीधा। तो ए आपके पास 2/3 आ गया, 4/9 माइनस 4/5। इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके, 9 5 जा 45, 15 दूनी 30, 5 चौक 20, 5 निम 45, 9 चौक 36। ठीक है, 20 और 30 50, 50 में से 36 गए 14, यानी 14/45। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कटेगा ये है नहीं, कट जाए तो काट देना, नहीं कटेगा तो वही हमारा आंसर। नेक्स्ट में कहता है कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। आपके पास 52 पत्ते हैं, ठीक है, ताश का गेम चल रहा है बढ़िया से। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर ए स्पेड और एन एस और बोथ। अब आपने कार्ड निकालना है, ठीक है, अब आपने कार्ड निकालना है। तो कार्ड में कहता है कि या तो वो कार्ड स्पेड का आ जाए, या एस का आ जाए, या दोनों कार्ड आ जाए। तो आपको इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड। तो स्पेड कार्ड हमारे पास कितने, इसको मैं ए से मान लेता हूँ। स्पेड कार्ड हमारे पास है 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 13/52 यानी 1/4। ठीक है, या फिर कह रहा है कि एस आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसको मैं मान लेता हूँ बी। तो एस कार्ड होते हैं आपके पास 4/52,
तो इसकी प्रॉबिलिटी आ गई आपके पास 1/13। ठीक है, उसके बाद अब कहता है कि अगर दोनों कार्ड आ जाए, तो दोनों कार्ड का मतलब है कि आपके पास प्रॉबिलिटी चाहिए स्पेड और स्पेड, स्पेड एंड एस, मतलब स्पेड का कार्ड भी हो और एस का कार्ड भी हो, तो यानी ये दोनों का बनेगा इंटरसेक्शन। तो ऐसा सिर्फ एक ही कार्ड होता है जो स्पेड भी हो और एस भी हो, क्योंकि स्पेड जो चार होते हैं, चार में से एक स्पेड उसका होता है, किसका पूछ रहा है ये, स्पेड का होता है। जो एस होते हैं चार हमारे पास, स्पेड का होता है, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है, और एक कौन सा रह गया, क्लब का होता है। ये चार कार्ड होते हैं स्पेड के, तो हमें एक चाहिए, मतलब स्पेड भी हो और एस भी हो, तो ऐसा सिर्फ एक कार्ड होगा, तो 1/52। तो ये तीनों की आपकी प्रॉबिलिटी निकल गई। अब आपसे ये पूछ रहा था यहाँ पर कि व्हाट इज द प्रॉबिलिटी दैट ईदर इज स्पेड और एन एस और बोथ, मतलब आपको इनका यूनियन फाइंड कर देना है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/4, 1/13 माइनस 1/52, एलसीएम आप लेंगे 52 आ जाएगा, 13 + 4 - 1, तो 13 4 17, 17 में से एक गए 16, 4 से घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/13। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह चलेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए नीदर ए स्पेड नॉर ए क्वीन, ना तो स्पेड होना चाहिए ना क्वीन होनी चाहिए। तो अब इसमें आपको पहले तो क्या ये होना चाहिए, या तो ये हो या ये हो या दोनों हो जाए, मतलब यूनियन निकालना है। अब कह रहा है ना तो ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए, तो पहले तो आपको स्टार्ट वैसे ही करना पड़ेगा, पहले आपको स्पेड के कार्ड लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया वही 13/52। ठीक है, इसमें काटो ना तो और बढ़िया है, क्योंकि एल्सियम वेल्सियम लेने में दिक्कत नहीं होती है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने काट लिया था, इसमें हम काटते नहीं है। ठीक है, नॉर ए क्वीन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, इसको ले लिया हमने बी, तो क्वीन होती है 4। फिर इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, स्पेड एंड क्वीन, तो ये आ गया आपके पास इनका इंटरसेक्शन। स्पेड भी हो और क्वीन भी हो तो ऐसा एक ही कार्ड होता है। अब निकाल लो आप इनका यूनियन, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, तो 13/52 + 4/52 -1/52, तो आई थिंक सेम ही आएगा। ठीक है, वही 13 है, 4 है और 1 है, तो कितना आया था, डायरेक्ट लिख दूं मैं, 4/13, 4/13। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई ना तो हमें स्पेड चाहिए ना क्वीन चाहिए। इसके अंदर क्या आ गया कि या तो आपके पास स्पेड हो या क्वीन हो या दोनों हो, तो हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि भाई ना तो स्पेड हो और ना क्वीन हो। तो इसका फार्मूला होता है 1 - पी ए यूनियन बी। तो 1 में से आप इसको माइनस कर दो, 13 में से 4 गए 9, यानी आंसर आ जाएगा 9/13। नेक्स्ट में कहता है कि इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अब आपने क्या करना है, आप कार्ड का जो गेम है उससे मन भर गया है, अब दूसरा गेम करना स्टार्ट। अब ने गेम कर दिया स्टार्ट किसका, डाइस का। तो डाइस में हमारे पास पेयर है। ठीक है, इफ टू डाइस आर थ्रोन, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7 और 11। अब यहाँ और लग गया, तो या तो 7 आ जाए या 11 आ जाए, मतलब यूनियन पूछ रहा है। तो यूनियन के लिए आप क्या करो, यहाँ पर पहले 7 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 7, तो ऐसा हमारे पास, इसको मैं ए से डिनोट कर लेते हैं। अब सम 7 कहाँ कहाँ होता है, देखो डाइस को जब आप थ्रो करते हो, तो एक तो होता है 1 6 पर, ठीक है, एक होता है 2 5 पर, एक होता है 3 4 पर, और इन तीनों को उल्टा कर दो, 4 3 5 2 और 6 1। ये 6 जगह ऐसी होती है जहाँ पर सम आपका 7 होता है, यानी 6/36। इसको भी अब काटते नहीं है, बाद में देखेंगे। फिर कहता है कि 11, तो सम 11 कब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 11, इसको हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सम 11 होगा आपके पास, सीधा 5 वाले पे हम जाएंगे, क्योंकि 4 वाले में करेंगे तो लास्ट होता है 4 6, उसमें तो सम 10 आ गया, तो 5 वाले में जाएंगे 5 6। ठीक है, इस पर सम 11 होता है और 6 5, तो दो इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें सम 11 होता है। अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालना चाहें तो भैया वो तो निकलेगा नहीं,
तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सम 7 भी आ जाए सम 11 भी आ जाए, तो ये क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो यानी इसका जो इंटरसेक्शन है वो आप सीधा लिख सकते हो भाई 0 है। ठीक है, रीजन देना चाहो, इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब यहाँ भी देखोगे कुछ ऐसा नहीं है जो दोनों में आता हो, तो यानी इंटरसेक्शन 0 होगा। अब आपसे कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 11 मतलब ए और बी, तो ये आ गया आपके पास पी ए प्लस पी बी खाली, तो 6/36 और 2/36 यानी आ जाएगा 8/36, 4 से काट दोगे तो आ जाएगा 2/9। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ए डबलेट और ए टोटल ऑफ 6। अब आप डबलेट की निकालो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, इसको यहाँ पर हम ए ले लेते हैं। तो डबलेट होते हैं हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जिसमें पहले बार और दूसरी बार दोनों नंबर सेम होते हैं, तो ऐसे इवेंट बनते हैं 6। टोटल ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल इज 6, इसको बी ले लेते हैं। तो टोटल 6 कहाँ आएगा, 6 6 6 वाला तो हमने किया नहीं था, तो 6 आएगा कहाँ पर, देखो 1 5 पर आ जाएगा, 2 4 पे आएगा, 3 3 पर आएगा, और 4 2 पर आ जाएगा, और 5 1 पर आएगा। तो ये 5 इवेंट होंगे जहाँ पर टोटल हमारा 6 आएगा। अब इसमें अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो इसमें इंटरसेक्शन पॉसिबल है। ऐसे पेयर जिसमें सम आपके पास 30 सम आपके पास 6 भी आ जाए और दोनों सेम नंबर भी हो, तो ये हमारे पास ये वाला आ रहा है 3 3, ये इस वाले इवेंट में भी है, ये इस वाले इवेंट में भी है, तो इसका इंटरसेक्शन बनेगा 1/36। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई डबलेट आ जाए या टोटल ऑफ 6 आ जाए, और लगा हुआ है, और का मतलब आपको यूनियन फाइंड करना है। तो इसमें ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, तो हो जाएगा 6 5 11, 11 में से 1 गए 10। देखो काटने का फ़ायदा यहाँ पर आपको ये होता है, अगर हम पहले ही काट देंगे इनको तो फिर यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि हम इसको सेम रख के डिनोमिनेटर को, तो ताकि सीधा हमारा सॉल्व हो जाए। अब इसको आप काट दो तो आ जाएगा 5/18, ये आपका बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 12th, कहता है इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% स्टूडेंट आर पंक्चुअल, 30% स्टूडेंट आर रेगुलर, 10% of the student are both punctual and regular. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be punctual or regular or both. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास पी ए बन जाएगा, ठीक है, 40/100, ऐसे ये पी बी बन गया, और ये बोथ, बोथ का मतलब ये बन गया इंटरसेक्शन। अब कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है कि वो पंक्चुअल है या रेगुलर है या दोनों है, मतलब सीधा सीधा यूनियन निकालना है, तो यूनियन का फार्मूला लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आंसर में वैसे अगर आपको बता दूं तो 40 और 30 70, 70 में से 10 माइनस करोगे 60, 60% आपका आंसर आ जाएगा। तो 60% को आप लिखोगे उसमें फ्रैक्शन में, तो 3/5। 13 में कहता है कि इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन बेसिस ऑफ द 2 एग्जामिनेशन, the probability of a randomly chosen student passing the first exam is 0.8। जो पहला एग्जाम है उसको पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, और दूसरे एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, तो दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, यानी आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ये ए हो गया आपके पास, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। पिछले में क्या निकालना था, यूनियन निकालना था, इसमें इंटरसेक्शन निकालना, भाई इतना फर्क है। ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, और ये यूनियन हो गया। अब इंटरसेक्शन पूछा है, बोथ जब भी गएगा आपसे तो आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपने इसको प्लस करना है, 8 7 15, यानी 1.5 में से 0.95 को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 0.55। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। दोनों एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, यानी ए भी पास कर रहा है और बी भी पास, या हिंदी और इंग्लिश है तो मैं ई और एच ही ले लेता हूँ।
इंग्लिश एंड हिंदी दोनों एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1। दोनों में से कोई भी एग्जाम पास नहीं करता, यानी ना तो उसने ई पास किया ना उसने एफ पास किया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जाम इज 0.75, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दे दिया इसने 0.75, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन? तो हिंदी एग्जाम यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आपको निकालना है। अब यहाँ पर आपको देखो ये ए इंटरसेक्शन एफ दे दिया, इसकी हेल्प से आप यूनियन की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इसका फार्मूला हमें पता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हो जाएगा। तो ई यूनियन एफ की वैल्यू बनेगी 0.9। अब हमारे पास फार्मूला रहता है यूनियन का ई प्लस एफ माइनस इंटरसेक्शन। अब इसमें से तीन वैल्यूज हमारे पास हैं, यूनियन की 0.9 है, ई की 0.75 है, एफ की फाइंड करनी है और इंटरसेक्शन की 0.5 है। तो 0.75 और 0.5 पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और उसको फिर यह सबको इधर ही लिया हो, इकट्ठा एक ही तरफ कर लो। ये 0.9 और माइनस 0.75 प्लस 0.5 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखो ये 9 और 5 14 यानी 1.4 आ गया। 1.4 में से 0.75 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 13 माइनस 7 6, 0.65 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट में देखो कहता है कि फॉर ए पोस्ट 3 पर्सन ए बी सी अपीयर इन एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू हो रहा है भाई साहब, और उसके अंदर एक पोस्ट के अंदर 3 लोग जो है वो इंटरव्यू देने आए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग सिलेक्टेड इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की बी की डबल है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग सिलेक्टेड इज थ्राइस दैट ऑफ सी। और भैया बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो सी के मुकाबले 3 टाइम्स है। यानी इसको भी मैं अगर ए में कन्वर्ट कर लूँ तो यहाँ पर क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है, तो यहाँ पर बी की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ। तो 2 इंटू में 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ए की प्रोबेबिलिटी सी के मुकाबले 6 टाइम्स है, ए की प्रोबेबिलिटी बी के मुकाबले 2 टाइम्स है और बी की प्रोबेबिलिटी सी के मुकाबले 3 टाइम्स है। अब कहता है इफ द पोस्ट इज फिल्ड, पोस्ट होगी फिल, तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी बीइंग सिलेक्टेड। तो ए बी सी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 पोस्ट है, 3 लोग हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पोस्ट पर 2 लोग आ जाए, ठीक है, या 2 पोस्ट पर 1 लोग आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब यहां पर जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 3 पोस्ट है, एक ए को मिल गई, एक बी को मिल गई, एक सी को मिल गई। तो इसका मतलब जब हम तीनों का यूनियन करेंगे, तो ये पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर होगा। ठीक है, रीजन क्या? ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब यहाँ पर क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी पोस्ट हमारी फिल हो गई है। ए की जगह आप रख दो ये 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बी की जगह रखो 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो सारे एक में ही कन्वर्ट हो जाएंगे और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो 6 3 9 और 1 10, 10 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गई आपके पास 1/10। सी के सिलेक्ट होने के चांस 1/10 है। अब सी की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ 1/10 यानी 3/10 हो गया। और फिर ए की निकालोगे तो पुट कर दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 6/10 यानी 3/5। तो 1/10, 3/10, ठीक है, और 3/5। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल गेट ए बी सी और डी ग्रेड आर दिस दिस एंड दिस। ए को ए ग्रेड मिलता है, सॉरी डी,
द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल गेट ए बी सी और डी। अच्छा, एक स्टूडेंट को ए बी सी डी 4 ग्रेड मिल सकते हैं, तो वो ए ग्रेड की जो चांसेस है वो है 0.4, और बी ग्रेड के चांस है 0.35, और सी ग्रेड के चांस है 0.15, और डी ग्रेड के चांस है 0.1। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल गेट बी और सी ग्रेड। और आ गया मतलब यूनियन आ गया, बी और सी, मतलब आपको बी और सी का यूनियन निकालना है। अब यूनियन में यहां पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इंटरसेक्शन क्यों नहीं आएगा? वो रीजन वही कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर बी ग्रेड मिल गया तो भैया सी तो मिलेगा नहीं, सी मिल गया तो बी नहीं मिलेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता एक स्टूडेंट को भाई टीचर कहे कि भाई आपको बी ग्रेड भी मिल गया भैया सी ग्रेड भी मिल गया, या तो बी ग्रेड मिलेगा या सी ग्रेड मिलेगा, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.35 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है, आंसर आ जाएगा 0.5। सेकेंड पार्ट में कहता है कि एटमोस्ट सी ग्रेड। एटमोस्ट सी ग्रेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम इतना इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सी ग्रेड मिल सकता है भैया, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना, इसका मतलब है कि ना तो आपको बी मिलेगा ना आपको ए मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सी मिलेगा, या फिर और वर्स्ट केस होगा तो डी मिल सकता है, लेकिन बी या ए के बारे में तो भैया सोचना भी मत, या तो काम बढ़िया कर लो। तो इसका मतलब या तो आपको सी ग्रेड मिल सकता है या आपको डी ग्रेड मिल सकता है। यहाँ पर भी क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो सी मिलेगा या डी मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। सी कितना है 0.15, डी कितना है 0.1, यानी आ जाएगा 0.25। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड आर ईदर बोथ एस और बोथ ब्लैक कार्ड। अब यहाँ पर कार्ड तो निकालने हैं, पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था ना कार्ड्स वाला, उसी तरीके का ही है। फर्क कितना क्या आ गया इसमें? फर्क इसमें यह आ गया कि आपको 2 कार्ड निकालने हैं, दोनों के दोनों एस होंगे या दोनों के दोनों ब्लैक होंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी पहले आपको निकालनी पड़ेगी बोथ एसेस। इसको मैं ले लेता हूँ इवेंट ए। अब प्रोबेबिलिटी में आपको पता है कि जब भी आपको एक से ज़्यादा चीज़ें निकालनी है एक साथ, तो कम्बिनेशन आपको यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको देखो कि भाई एस कार्ड होते हैं कितने? 4, 4 में से निकालने हैं आपको 2, तो ऊपर आएगा 4C2, नीचे आएगा 52C2। 4C2 को अगर आप सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाकर, तो ये बन जाता है आपके पास 6, और 52C2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 52, 51, 26, यानी 51 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, 6 पंजे 30, 2, 2 पंजे 10, 1326। इसको भी काट नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला आप नॉर्मली लगाते हो मैंने डायरेक्टली कर दिया है, आप जैसे लगाते हो वैसे आप लगा लेना। अब फिर ऐसे बोथ ब्लैक कार्ड, बोथ ब्लैक, इसको ले लेते हैं हम बी। तो यहाँ पर आपके पास हो गए ये कार्ड, ब्लैक कार्ड होते हैं कितने? 26, उसमें से 2 चाहिए आपको, नीचे आपका ये रहेगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास 26C2 का मतलब 26, 25, 25 को मल्टीप्लाई कर दो 13 से। ठीक है, 25 को मल्टीप्लाई करो 13 से, तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, नीचे हमारे पास ये रहेगा। अब चाहिए हमें इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए कि भाई दोनों के दोनों ब्लैक भी हों और दोनों के दोनों एसी हों। तो ऐसे से हमारे पास 2 ही कार्ड होते हैं यार, जो दोनों के दोनों ब्लैक भी हों, दोनों के दोनों एस भी हों, एक स्पेड का और एक क्लब का, यानी 2 कार्ड हैं, उन 2 में से आपको दोनों के दोनों कार्ड चाहिए, और नीचे तो आपका यही रहेगा। तो 2C2 हो जाएगा 1 अपॉन में 1326। अब ये कह रहा है या तो दोनों एस हो या दोनों ब्लैक हो, और बीच में लगा हुआ है और, मतलब आपको यूनियन फाइंड करना है। तो 6 अपॉन में 1326, 325 अपॉन में 1326 माइनस 1 अपॉन 1326। तो 325 माइनस 1 324, 324 में 6 प्लस करोगे 330, 1326 काट दो इसे, आई थिंक 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30,
6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, और तो ये कटेगा नहीं, तो 55 अपॉन में 221, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाली जो वीडियो है इसको वहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसका सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट आप कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।